बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है अल्लाह ताला के फजल करम से ठीक होंगे। आज मैं मोहम्मद अब्बास आपके लिए लेक्चर लेकर आया हूं फिज़िक्स क्लास 10 यूनिट नंबर 3 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। आज इस यूनिट के न्यूमेरिकल्स किए जाएंगे। आज इन न्यूमेरिकल्स के अंदर एक ख़ास न्यूमेरिकल है जो बहुत अच्छे तरीके से हल किया जाएगा। शायद इस तरह का तरीका आपको कहीं और ना मिले, तो इसलिए आपने मेरे वीडियो लेक्चर के साथ आज एंड तक जुड़े रहना है। तो चलें जी, बढ़ते हैं अपने लेक्चर की तरफ। 13.1 है द चार्ज ऑफ हाउ मैनी नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स वुड बी इक्वल टू 100 माइक्रोकूलम्ब। एज्यूम चार्ज ऑन वन नेगेटिव पार्टिकल इज 1.6 इंटू 10 रेज माइनस 19 कूलम्ब। तो कहता है कि कितने चार्ज पार्टिकल्स होंगे जिनका चार्ज 100 माइक्रोकूलम्ब के बराबर होगा। फ़र्ज़ करें कि एक नेगेटिव पार्टिकल पर चार्ज की मिकदार 1.6 ज़रब 10 की पावर माइनस 19 है। तो स्टूडेंट सबसे पहले इस स्टेटमेंट से हम डाटा बनाएंगे और उस डाटे को इस्तेमाल करते हुए हम चार्ज्ड पार्टिकल्स की तादाद मालूम करेंगे जिनका चार्ज 100 माइक्रोकूलम्ब के बराबर है। तो 13.1 का डाटा देख लें। नंबर ऑफ नेगेटिव चार्जेस n कह दिया हमने इसको, ये हमने फाइंड करना है, मालूम करना है। चार्ज जो है जो 100 माइक्रोकूलम्ब है उसको हमने q कह दिया। 100 माइक्रोकूलम्ब को ना हम चेंज कर लेते हैं जी कूलम्ब के अंदर। माइक्रो किसके बराबर होता है? 10 की पावर माइनस 6 के। हमने लिख दिया 100 उसी तरह 100 उसी तरह 10 की पावर माइनस 6 कूलम्ब। ये जो 100 है 100 इसको हल करें तो ये 10 की पावर कितनी हो जाती है? 2 हो जाती है। हमने 10 की पावर 2 लिख दी और मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर माइनस 6। उसी तरह ये पावर्स को प्लस माइनस करेंगे ना, माइनस की पावर 6 है प्लस के 2 है तो मल्टीप्लाई हो रहा है तो 10 की पावर माइनस 4 कूलम्ब चार्ज रह जाएगा। अब चार्ज ऑन वन नेगेटिवली चार्जड पार्टिकल, इसको हमने ई लिख दिया और ये कितना है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 है। 1.6 ज़रब 10 की पावर माइनस 19 कूलम्ब है। तो इस डाटे को इस्तेमाल करते हुए हम पार्टिकल्स की तादाद मालूम करते हैं। तो स्टूडेंट्स चार्जड पार्टिकल्स की तादाद मालूम करने का जो हमारे पास फार्मूला है वो है n इक्वल है चार्ज बटे एक चार्ज, एक पार्टिकल पर चार्ज। चार्ज की मिकदार जो हमने हल कर रखी है वो है 10 की पावर माइनस 4। तो इसके साथ ना हम ये 1 मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि 1 मल्टीप्लाई करने से इस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। और नीचे जो एक पार्टिकल का चार्ज है, जो एक नेगेटिव पार्टिकल है उसका चार्ज है जी 1.6 और मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर माइनस 19। अब हम क्या करते हैं, हम ये जो नीचे पावर माइनस है ना इसको तो ले चलते हैं ऊपर और बाकी फिर हमारे पास n इक्वल हो जाएगा, ऊपर एक ही है और इसके नीचे है 1.6 और पावर को हल करें तो ऊपर पावर है 10 की पावर माइनस 4 तो ये माइनस 19 ऊपर जाके क्या हो जाता है बच्चों, ये नीचे माइनस है ना तो ऊपर जाके ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं जी 1 को डिवाइड करते हैं 1.6 पर। कैलकुलेटर पकड़ेंगे, 1 को डिवाइड करेंगे 1.6 पर। ये स्टूडेंट जब डिवाइड करते हैं तो ये हमारे पास आ जाता है जी n इक्वल है 0.625। अब पावर को हल करें तो 10 की पावर हमारे पास बन गई है जी, माइनस के 4 हैं प्लस के 19 है तो ये प्लस के 15 आ गए। अब ये नंबर साइंटिफिक नोटेशन में नहीं है। साइंटिफिक नोटेशन के मुताबिक पॉइंट कहाँ होना चाहिए? लेफ़्ट साइड से, खब्बी साइड से एक नंबर छोड़ के तो पॉइंट होना चाहिए। तो पॉइंट को यहाँ हम शिफ्ट करते हैं, n इक्वल हो जाएगा जी 6, ये पॉइंट यहाँ शिफ्ट किया, 2 और 5 उसी तरह। चूँकि पॉइंट को असल जगह से लेफ़्ट साइड पे लेके गए तो पावर माइनस होगी, एक नंबर लेके गए तो पावर माइनस 1 और 10 की पावर ऊपर कितनी पड़ी हुई है? 10 की पावर है 15। अब इनको भी हल कर लेते हैं।
n हमने मालूम करना है, n उसी तरह ही आ गया, आगे 6.25 भी उसी तरह और मल्टीप्लाइड बाय 15 में से एक माइनस कर दें जी तो ये 10 की पावर 14। तो हमारे पास स्टूडेंट्स पार्टिकल्स की तादाद, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स की तादाद कितनी आ गई है, ये है जी 6.25 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर 14 पार्टिकल्स। स्टूडेंट्स दूसरा प्रॉब्लम है 13.2, इसको सुन लें क्या लिखता है। 2 पॉइंट चार्जेस Q1 10 माइक्रोकोलम है एंड Q2 5 माइक्रोकोलम आर प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 150 सेंटीमीटर। व्हाट विल बी द कोलम्स फोर्स, यानी फोर्स मालूम करनी है, दो चार्जेस के दरमियान होगी, बिटवीन देम आल्सो फाइंड द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। कहता है 2 पॉइंट चार्जेस हैं, Q1 10 माइक्रोकोलम है, Q2 5 माइक्रोकोलम है, दोनों एक दूसरे से 150 सेंटीमीटर के फासले पर रखे हैं। दोनों चार्जेस के दरमियान कोलम की फोर्स कितनी होगी और इन चार्जेस के दरमियान आपने डायरेक्शन भी मालूम करनी है। तो स्टूडेंट्स पहले डाटा और उसके बाद फिर हम फार्मूला इस्तेमाल करते हुए इसको हल कर देंगे। तो दी गई स्टेटमेंट से Q1 कितना है, 10 माइक्रोकोलम है, इसको सिंपल कर लिया, 10 ज़रब 10 की पावर -6 कोलम और 1 माइक्रोकोलम 10 की पावर -6 कोलम के बराबर होता है। Q2 है 5 माइक्रोकोलम, 5 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर -6 है। R है जी 150 सेंटीमीटर, इसको मीटरों में चेंज करेंगे, 100 पे डिवाइड किया तो 1.5 ये मीटर आ गया है। तो स्टूडेंट्स फोर्स फाइंड करनी है और डायरेक्शन फाइंड करनी है। तो डायरेक्शन तो क्लियर होगी क्योंकि दोनों चार्जेस पॉजिटिव है, इसलिए एक दूसरे को रिपेल करेंगे, दफा करेंगे। तो सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले जी फार्मूला लिखा जाएगा। तो फार्मूला क्या है, कोलम्ब फोर्स मालूम करने वाला, वो है जी F इक्वल है K Q1 Q2 नीचे है जी R का स्केयर। तो कीमतें पुट करते हैं स्टूडेंट्स। K की कीमत हमारे पास है 9 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्केयर पर कोलम स्केयर। Q1 कितना है जी हमारे पास, Q1 है हमारे पास 10 ज़रब 10 की पावर -6। Q2 क्या है वो भी लिखते हैं जी, वो है जी 5 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर -6 और नीचे दोनों चार्जेस के दरमियान डिस्टेंस है 1.5 और इसका स्क्वायर। अब मल्टीप्लाई करते हैं और इनको सिंपल कर देते हैं और हमारा आंसर आ जाएगा जी F स्टूडेंट्स उसी तरह ही रहेगा। ये 9 है और 9 को मल्टीप्लाई करेंगे जी, और नंबर मौजूद है जी 5, ये हो गया। बाकी पावर्स हैं उनको हल करते हैं जी, सॉरी ये मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर कितनी, ये 9 है, प्लस ये 10 है 1 है और ऊपर क्या पड़ा हुआ है -6 और -6। नीचे क्या रह गया जी, नीचे सिर्फ रह गया है 1.5 का स्क्वायर स्टूडेंट्स क्या बनेगा, ये बन जाएगा जी 2.25। अब F इक्वल है, ऊपर हमने 9 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो ये 45 आ गया और इसको डिवाइड करना है 2.25 पे। पावर हल करें तो गौर कीजिएगा, 10 उसी तरह, 9 और 1 10 और माइनस के 12। अब सिंपली क्या रह गया है, हमने 45 को 45 को डिवाइड करना है 2.25। तो कैलकुलेटर पकड़ेंगे, 45 डिवाइडेड बाय 2.25। जब इक्वल का साइन दबाया तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स आ गया है 20। कितना आ गया है 20। और जब पावर को हल करें
तो 10 की पावर 10 माइनस 12 है, ये 10 की पावर माइनस 2 आ गया, इतने न्यूटन हो गया। तो मज़ीद सिंपल करना है भाई, साइंटिफिक नोटेशन में है, सिंपल करेंगे पावर कितनी है -2 है। तो जहाँ जिस नंबर में पॉइंट नहीं होता राइट साइड पे एंड पे होता है, पावर -2 है, तो यहाँ से पॉइंट को शिफ्ट करना है 2 नंबर इधर को। जब शिफ्ट करेंगे तो हमारे पास F आ गया जी 0.2 और 7 न्यूटन। अब बात रह गई जी डायरेक्शन की, तो लिखेंगे चार्जेस रिपेल ईच अदर। सेम चार्जेस क्या है, सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर, यानी जो एक जैसे चार्जेस हैं एक दूसरे को वो क्या करते हैं, दफ़ा करते हैं जी स्टूडेंट्स। इस तरह हमने 2 पॉइंट चार्जेस के दरमियान कूलम की फोर्स भी मालूम कर ली है और उनकी डायरेक्शन भी मालूम कर ली है। 13.3 लिखा हुआ है, द फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन 2 आइडेंटिकल पॉजिटिव चार्जेस इज 0.8 न्यूटन when charges are 0.1 मीटर अपार्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच चार्ज। कहता है 2 चार्जेस जो कि एक जैसे हैं, पॉजिटिव हैं, उनके दरमियान दफ़ा की फोर्स 0.8 न्यूटन है जब वो एक दूसरे से 0.1 मीटर के फासले पर पड़े होते हैं। तो हर एक चार्ज की मिकदार हमने मालूम करनी है। तो स्टूडेंट्स इस स्टेटमेंट से डाटा और उसके बाद इसका हल। अच्छा जी, तो बच्चों स्टेटमेंट से अबारत से सवाल की अबारत से जो कि 13.3 है, हमने कह दिया Q1 बराबर Q2 बराबर इक्वल है Q के, क्योंकि ये हमने फाइंड करना है। और उसने कहा था चार्जेस आइडेंटिकल है, एक जैसे हैं, इसलिए हमने Q1 को और Q2 को Q के बराबर रख दिया है। फोर्स कितनी है, 0.8 न्यूटन है, और दोनों के दरमियान डिस्टेंस कितना है, 0.1 मीटर है। तो फार्मूला वही न्यूटन और कोलम्स लॉ जो है वही होगा, F इक्वल है 9 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर 9। फार्मूला लिख दूं ऊपर, F इक्वल है K Q1 Q2 और नीचे है R का स्क्वायर। तो वैल्यूज पुट करेंगे, ये किसकी वैल्यू हमने K की लिख दी, और मल्टीप्लाई करेंगे Q1 Q ही है और Q2 भी Q ही है, और R कितना है, 0.1 का स्क्वायर है। फोर्स कितनी है जी, फोर्स लिखते हैं, और जो मिकदारें लेफ्ट साइड पे मल्टीप्लाई हो रही हैं दूसरी तरफ जाके डिवाइड, 0.8 है जी फोर्स, और ये 0.1 का स्क्वायर इधर आके क्या हो गया, मल्टीप्लाई, और 9 ज़रब 10 की पावर 9 इधर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो दूसरी तरफ जाके क्या हो गया, डिवाइड, 9 और 10 की पावर 9। इधर रह क्या गया है, Q मल्टीप्लाइड बाय Q, ये Q का स्क्वायर हो गया। अब हल करते हैं और इसको सीधा करके लिख भी देते हैं जी, Q का स्क्वायर बराबर हो गया है 0.8। उसी तरह 0.1 का स्क्वायर लेना, ये 0.01 आ गया, और नीचे रह गया जी हमारे पास 9, और ये जो 10 की पावर नीचे है 10 की पावर 9 ऊपर जाके 10 की पावर -9 हो गया है। अब क्या करते हैं, ये जो है 0.8 इसको 0.1 से मल्टीप्लाई करके 9 पे डिवाइड कर देते हैं। तो क्या करते हैं, 0.8 ज़रब 0.01 और इक्वल आ गया जी, ये 8 × 10 की पावर ना -3 आ गया, और डिवाइड किस पे करना है, डिवाइडेड बाय 9। तो लो जनाब, ये हमारे पास मल्टीप्लाई और डिवाइड करने के बाद Q स्क्वायर आ जाता है
8.888 इंटू 10 की पावर है जी -4 और फिर 10 की पावर ऊपर है -9। अब क्यू स्केयर तो लिखा जाएगा उसी तरह ही 8.888 भी उसी तरह और 10 की पावर -4 और -9 -13 है। अब स्टूडेंट्स हमने तो मालूम करना है क्यू, तो क्या करेंगे स्क्वायर लेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे क्यू की पावर 2 इसका स्क्वायर रूट, दूसरी तरफ 8.888 ये स्टूडेंट मैं ना आपकी आसानी के लिए ये पावर -1 अलहदा लिखने लगा हूँ और 10 की पावर -12 ताकि ये जो इवन पावर होती है ना इसको स्क्वायर रूट से बाहर निकालना आसान होता है। तो ये तो आ गया जी क्यू, क्योंकि स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसल, क्या होगा स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसल। दूसरी तरफ ये -1 है, हल करेंगे ये हमारे पास हो जाएगा 0.8888 इंटू ये अंडर रूट में ही है और ये 10 की पावर -12 10 की पावर -6 अंडर रूट से बाहर आ गया। अब सिंपली हमने स्क्वायर रूट लेना है, क्यू उसी तरह है और किसका स्क्वायर रूट लेंगे, स्क्वायर रूट की का साइन दबाया हमने, क्या करेंगे स्क्वायर रूट का साइन दबाएंगे, लिखेंगे 0.8888 इक्वल दबा देंगे जी। ये हमारे पास आ गया जी कितना आ गया 0.942 इंटू 10 की पावर -6 है। अब इसको मज़ीद कुछ सिंपल करें क्योंकि साइंटिफिक नोटेशन में ये नहीं है, तो क्या करेंगे आप देख रहे हैं ये पॉइंट हमने यहाँ शिफ्ट करना है, तो Q इक्वल हो गया 9.42 इंटू 10 की पावर ये -1 हो गया, ये पॉइंट जो राइट साइड पे शिफ्ट किया और 10 की पावर -6 पहले ही है, तो इनको हल करेंगे तो Q इक्वल हो जाता है 9.42 और ज़रब 10 की पावर -7, चूँकि चार्ज है इसलिए साथ कोलम लिखेंगे जी। तो हर एक चार्ज की मिकदार हमारे पास जो एक जैसे चार्जेस थे हर एक चार्ज की मिकदार कितनी है 9.42 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर -7 है। जी तो बच्चों 13.4 यूँ लिखा हुआ है आपकी किताब में, 2 चार्जेस रिपेल ईच अदर विद अ फोर्स ऑफ 0.1 न्यूटन व्हेन दे आर 5 सेंटीमीटर अपार्ट, फाइंड द फोर्सेस बिटवीन द सेम चार्जेस व्हेन दे आर 2 सेंटीमीटर अपार्ट। उर्दू में सुन लें, कहता है 2 चार्जेस हैं जो एक दूसरे से 5 सेंटीमीटर के फासले पर रखे गए और उनके दरमियान जो फोर्स है वो 0.1 न्यूटन है। जब उनके दरमियान फासला 2 सेंटीमीटर होगा, चार्जेस वही रहेंगे, तो फोर्स क्या होगी। तो स्टूडेंट्स इसको अच्छी तरह पढ़ेंगे, डाटा बनाएंगे और इसको आसान तरीके से हल करेंगे। अच्छा डाटा कुछ यूँ है, R1 कितना 5 सेंटीमीटर, इसको सिंपल साइंटिफिक नोटेशन में मीटरों में चेंज कर लिया, 5 उसी तरह सेंटीमीटर 10 की पावर -2 मीटर। फोर्स F1 0.1 न्यूटन है। F2 हमने मालूम करनी है, F2 उस वक्त मालूम करनी है जब दोनों चार्जेस के दरमियान डिस्टेंस फासला 2 सेंटीमीटर होता है। इसको हमने लिख दिया 2 ज़रब 10 की पावर -2 इंटू 10 की पावर -2 मीटरों में चेंज कर दिया। तो स्टूडेंट मैंने शुरू में कहा था कि आपको एक ख़ास बात बतानी है वीडियो के दरमियान। वो ख़ास बात यह है कि जिस तरह ये न्यूमेरिकल 13.4 मैं आपको सिंपली
मुश्किल है, अच्छे तरीके से हल करके सादा करके दूंगा ना तो शायद आपको इस तरह किसी जगह नहीं मिलेगा। चूँकि दो फोर्सेस हैं इसलिए दो दफ़ा कॉलम्स ला इस्तेमाल करेंगे। तो देख लें जी फिर दो जगह कॉलम ला। पहली फोर्स को के लिए F1 इक्वल है K, Q1 Q2 और नीचे है जी R1 का स्क्वायर ये। और दूसरी फोर्स के लिए F2 जो कि फाइंड करनी है इक्वल है K, Q1 Q2 और नीचे है स्टूडेंट्स R2 का स्क्वायर। तो F1 से हम कुछ चीज़ें मालूम करेंगे और F2 वाली इक्वेशन में दर्ज कर देंगे। F1 हमारे पास है 0.1, क्या पुट करेंगे 0.1, इसी तरह K भी इसी तरह ही। तो Q1 Q2 और नीचे है R1 कितना हमारे पास, वो है 5 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर -2 और इसका स्क्वायर। तो यहाँ से स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, जो आसान तरीका है मैंने कहा था आपसे बात होगी वो ये है कि Q1 Q2, ये K Q1 Q2 अपनी जगह पे रह गया, ये 0.1 भी अपनी जगह पे, ये जो 5 ज़रब 10 की पावर -2 है स्क्वायर है, यानी 5 × 10 की पावर -2, इसको लेफ्ट साइड पे ले आते हैं जी, मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 × 10 की पावर -2 और इसका क्या, इसका स्क्वायर किसके इक्वल है, K Q1 Q2। तो हमारे पास यहाँ कीमत किसकी आ गई है वो देख लें जी। हमारे पास ये कीमत आ गई है K Q1 Q2 और I क्या है 0.1, 5 का स्क्वायर क्या बनता है 25 और फिर इंटू 10 की पावर -4, ये है जी। अब स्टूडेंट यही कीमत हम इस्तेमाल करेंगे जी ऊपर, तो F2 इंशाल्लाह आ जाएगा। लें जी F2 मालूम करना है। K Q1 Q2 की कीमत क्या है 0.1, 0.1 ज़रब 25 और ज़रब 10 की पावर -4, इससे आसान आपको कहीं नहीं मिलेगा। नीचे R2 कितना है हमारे पास, वो है 2 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर -2, इसका स्क्वायर। तो इसको खींच के नीचे ले आते हैं, हल करते हैं, देख लें F2 इसी तरह। तो 0.1 को 25 से मल्टीप्लाई करूंगा, ये हो जाएगा 2.5 और 10 की पावर कितनी -4। नीचे क्या है 2 का स्क्वायर 4 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर -2 का स्क्वायर 10 की पावर -4। लो जी बहुत आसान हो गया स्टूडेंट्स, ये आपस में कैंसिल हो गया। अब सिंपली रह क्या गया है F2 इसी तरह, हमने किसको किस पे डिवाइड करना है, ऊपर है जी 2.5, उसको डिवाइड किस पे करना है 4 पे, तो लिखेंगे 2.5 डिवाइडेड बाय 4। तो ये कितना आ गया जी F2 हमारे पास आ गया 0.625 न्यूटन। स्टूडेंट इसको एक दफ़ा फिर देख लें, रिपीट कर लें जी।
तो क्या था, R1 दिया गया था, R2 दिया गया था, फोर्स F1 दे दी गई थी, F2 हमने मालूम कर, हमने 2 दफ़ा कॉलम्स ला इस्तेमाल किया, F1 KQ1 Q2 ओवर R1 का स्क्वायर, F2 KQ1 Q2 ओवर R2 का स्क्वायर। यहाँ पहले फार्मूले से F1 है 0.1, KQ1 Q2 उसी तरह, R1 की कीमत पुट की, इसको लेफ्ट साइड पे ले गए, मल्टीप्लाई कर दिया, तो KQ1 Q2 हमारे पास आ गया 0.1, 5 का स्क्वायर 25 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर -2 का स्क्वायर 10 की पावर -4। ये KQ1 Q2 की कीमत हमने दोबारा पुट की, F2 0.1 मल्टीप्लाइड 25 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर -4। नीचे R2 की वैल्यू पुट की, हल किया, F2 पर 0.1 को 25 से मल्टीप्लाई किया 2.5, 10 की पावर -4 उसी तरह, नीचे 2 का स्क्वायर 4, 10 की पावर -2 का स्क्वायर कितना आ गया है, वो है 10 की पावर -4। 10 की पावर -4 से 10 की पावर -4 कैंसिल होगी, ऊपर है 2.5, 2.5 को किस पे डिवाइड कर दिया, 4 पे, तो इस तरह F2 हमारे पास 0.625 आ गया है और यही हमारा करेक्ट आंसर है। नंबर 5 है जी, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज 10 की पावर 4 वोल्ट इफ द चार्ज ऑफ 100 plus 100 microcoulomb is brought from infinity to this point, what would be the amount of work done। कहता है जो फील्ड का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो 10 की पावर 4 वोल्ट है, एक 100 माइक्रोकोलम चार्ज को लामहदूद फासले से एक पॉइंट पर लेके आना है, तो कितना वर्क करना पड़ेगा इस चार्ज को लामहदूद फासले से लाने के लिए। डाटा देखें और इसका हल देखें। सिंपल सा हल है इसका, तो पोटेंशियल कितना है 10 की पावर 4 वोल्ट, चार्ज कितना है 100 माइक्रो कोलम, इसको कोलम में चेंज करेंगे, 100 ज़रब 10 की पावर -6 कोलम, 100 10 की पावर 2 बन जाता है, 10 की पावर 2 ज़रब 10 की पावर 6, इसको हल किया 10 की पावर 2 - 6, तो ये 10 की पावर -4 आ गया। तो वर्क मालूम करना है, फार्मूला क्या, W इक्वल है Q ज़रब V, कीमतें पुट करते हैं जी। Q कितना हमारे पास, Q है हमारे पास 10 की पावर -4 और V कितना है, ये है 10 की पावर 4। तो स्टूडेंट्स इसको मज़ीद मल्टीप्लाई करते हैं और हल कर देते हैं, W उसी तरह आ गया 10 की पावर -4 + 4, ये हो गया जी 10 की पावर 0। स्टूडेंट बहुत अच्छी तरह हम जानते हैं पावर जिस नंबर की भी 0 हो वो इक्वल टू 1 होता है, तो 10 की पावर 0 है, ये भी इक्वल टू 1 हो गया और वर्क डन है ना, तो इसलिए इसका यूनिट क्या है, जॉल है। तो इस तरह सिंपल सा क्वेश्चन था, हमने हल कर दिया है, यानी चार्ज जो कि 100 माइक्रोकोलम है उसको लामहदूद फासले से एक पॉइंट तक लाने के लिए हमें 1 जॉल वर्क करना पड़ता है। न्यूमेरिकल नंबर 13.6 है, ये भी बड़ा इजी है। अ पॉइंट चार्ज ऑफ +2 कोलम्ब इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम अ पॉइंट एट पोटेंशियल 100 वोल्ट टू अ पॉइंट एट पोटेंशियल 50 वोल्ट, व्हाट वुड बी द एनर्जी सप्लाइड बाय द चार्ज। कहता है एक पॉइंट चार्ज जिस पर चार्ज की मिकदार जमा 2 कोलम्ब है उसको एक ज़्यादा पोटेंशियल वाले नुक्ते से जिसका पोटेंशियल 100 वोल्ट है एक कम नुक्ते वाले पोटेंशियल 50 वोल्ट की तरफ लाया जाता है, तो उसको कितनी एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी। तो डाटा बनाते हैं और फिर इसका हल भी करते हैं, तो आप देख लें फिर इसको जी। तो स्टूडेंट चार्ज कितना है +2 कोलम्ब, पहले पॉइंट पर पोटेंशियल VA कह दिया 100 वोल्ट है, दूसरे नुक्ते पर जो कम पोटेंशियल वाला 50 वोल्ट है, तो कितनी एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी। तो फार्मूला देखें, एनर्जी बराबर होगी जी, फार्मूला Q इंटू VA माइनस VB, वैल्यूज़ पुट करते हैं और उसके बाद हल कर देते हैं जी। ई उसी तरह आएगा स्टूडेंट्स, चार्ज कितना है 2 कोलम्ब है जी, पॉइंट ए का पोटेंशियल क्या है 100 वोल्ट है, बी का पोटेंशियल क्या है 50 वोल्ट है,
तो पहले भाई माइनस करें फिर मल्टीप्लाई करते हैं। 2 उसी तरह आ गया, 100 में से 50 माइनस किए तो 50 आ गया। अब करना क्या है, सिंपली 2 को 50 से मल्टीप्लाई करना है। तो इस तरह जो एनर्जी सप्लाई की जाएगी चार्ज को वो हमारे पास 50 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 100 जूल आ जाती है। और स्टूडेंट यही इसका करेक्ट आंसर है। स्टूडेंट्स पहले 6 न्यूमेरिकल्स हमने हल कर लिए, बाकी जो 6 न्यूमेरिकल्स हैं वो हल किए जाएंगे जी अगले लेक्चर के अंदर। तो जाते जाते एक लतीफ़ा सुन लें जी। तो एक मांगने वाला फ़कीर दरवाजे पे आता है, कहता है अल्लाह के नाम पे कुछ दे दो भाई, अल्लाह के नाम पे कुछ दे दो। तो वो जो घर वाला मालिक होता है वो बड़ा मज़ा ही आता है, वो अपनी साइकिल निकालता है तो उसको कहता है बैठो मैं तुम्हें झूले दे दूं, यानी बै तेनों मैं झूटे दे दिया। आइंदा मिलेंगे नए लेक्चर के साथ, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।